अब भद्राश वर्ष का वर्णन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का यथावत वर्णन किया। इस देश में ही सत्ययुग, त्रेता और द्वापर कलयुग, इन 4 युगों तथा 4 वर्णों की व्यवस्था है। अब शैलराज देवकूट के पूर्व में भद्राश वर्ष है, उसका वर्णन सुनो। वहाँ श्वेत वर्ण नील, श्वेत श्रेष्ठ शैवाल, कौरज्य तथा पौर्णशालाग्र, ये 5 कुल पर्वत हैं। इनसे उत्पन्न हुए और भी बहुत से छोटे छोटे पर्वत हैं। उनसे लगे हुए अनेक प्रकार के हजारों जनपद हैं, जिनके पाट बहुत विस्तृत हैं। उनका जल बहुत ठंडा है। भद्राश वर्ष के सभी मनुष्य शंख तथा शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान होते हैं। उन्हें दिव्य पुरुषों का भी संग प्राप्त होता है। वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं। वहाँ 4 भुजाधारी भगवान विष्णु है ग्रीव रूप से विराजमान रहते हैं। वे मस्तक, हृदय, लिंग, चरण, हाथ और 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। उन जगदीश्वर के अंगों में भी पूर्ववत देशों की स्थिति जाननी चाहिए। अब उनसे पश्चिम में स्थित केतुमाल पर्वत का वर्णन सुनो। वहाँ विशाल कंबल, कृष्ण, जयंत, हरि पर्वत, अशोक और वर्धमान, ये 7 कुल पर्वत हैं। उनके सिवा और भी बहुत से पर्वत हैं। वहाँ जहाँ लोग निवास करते हैं उस देश में मौली, महाकाय, शाकपोत, करम्भ आदि लोग यामिनी, श्याम और अन्य सहस्त्रों नदियों का जल पीते हैं। वहाँ के लोग उस देश में भगवान श्री हरि वाराह रूप से विराजमान हैं। वे अपने हाथ, पैर, मुख, हृदय, पीठ, पसली अंगों में बहुत से देश एवं 3-3 नक्षत्र पूर्ववत धारण करे रहते हैं। ये नक्षत्र भी पहले की ही भांति उन देशों के लिए शुभाशुभ सूचक होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह मैंने केतुमाल वर्ष के विषय में कुछ बातें बताई। अब मुझसे उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ की भूमि मणिमयी और वायु सुगंधी सदा सुख देने वाली होती है। जो लोग देवलोक से च्युत होते हैं वे ही उस देश में जन्म लेते हैं। उस देश में गिरिराजन, चंद्रकांत और सूर्यकांत, ये 2 कुल पर्वत हैं। वहाँ भद्रसोमा नामावली महानदी पवित्र एवं स्वच्छ जल की धारा से बहती हुई निरंतर बहती रहती है। इसके सिवा और भी हजारों नदियाँ हैं। कुल पर्वतों के अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं एवं सहस्रों वन हैं, जहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट नाना प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में भी भगवान श्री कृष्ण पूर्व की ओर से सिर करके मत्स्य रूप में विराजमान रहते हैं। इसी प्रकार वहाँ के देश भी 9 भागों में विभक्त हैं। उस देश में चंद्रद्वीप और भद्रद्वीप नामक 2 द्वीप हैं, समुद्र के भीतर स्थित हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन किया। अब किम पुरुष और आदि का वर्णन सुनो। वहाँ के स्त्री पुरुष रोग शोक से रहित होते हैं। उस वर्ष में प्लक्षखंड नामक एक मनोहर वन है। नंदन वन के समान रमणीय जान पड़ता है। पुरुष तथा सदा उस वन के फलों का रस पीते हैं। इससे उनकी जीवनी सदा स्थिर रहती है। वहाँ की स्त्रियों के शरीर कमल की सुगंध आती है। किम पुरुष वर्ष के बाद अब हिरण्य वर्ष का परिचय दिया जाता है। वहाँ के मनुष्य चांदी के समान गौर वर्ण के होते हैं। देवलोक से च्युत होने के कारण उन सब का स्वरूप देवताओं के ही समान होता है। हरि वर्ष के भी मनुष्य उत्तम इच्छुर का पान करते हैं। वहाँ उत्तर इच्छुर रस का पान करते हैं। वहाँ किसी को वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। ये सब के सब अजर होते हैं, जब तक जीते हैं वहाँ के लोग निरोग रहते हैं। अब जम्बूद्वीप के बीच में स्थित इलावृत वर्ष का वर्णन सुनो। इसे मेरु वर्ष भी कहा जाता है। यहाँ सूर्य वही नहीं तपता, मनुष्यों को वृद्धावस्था नहीं सताती। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रहों की किरणें वहाँ प्रकाश में नहीं आती, क्योंकि स्वयं मेरु पर्वत के प्रभाव उन सबकी अपेक्षा से बढ़कर होती है। वहाँ के मनुष्य जामुन के फल का रस पीते हैं। कमल की सी कांति धारण करने वाले
कमल के समान सुगंधित और कमल दल से सदृश विशाल नेत्र वाले होते हैं। इला वर्ष के मध्य में मेरु पर्वत की स्थिति है। सरा पूर्वे एवं समान नीचे पाताल और ऊपर चौड़ा होता है। उस वर्ष में महागिरि मेरु की ही एक पर्वत है, उसी से इलावृत वर्ष प्रसिद्ध हुई है। इसके बाद रम्यक वर्ष का वर्णन सुने। वहाँ हरे पत्तों से सुशोभित एक ऊंचा बरगद का वृक्ष है, उसी के फल का रस पीकर वहाँ के निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वे जरा दुर्गंध से रहित अत्यंत निर्मल होते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। इसके उत्तर में हिरण्यमय नामक वर्ष है, जहाँ प्रचुर कमल वनों से सुशोभित हिरण्यवती नाम की नदी बहती है। वहाँ के पुरुष बहुत दिन बड़े बड़े बलवान और तेजस्वी होते हैं, यक्ष के समान सुंदर और महान पराक्रमी, धनवान और नेत्र के को प्रिय लगने वाले होते हैं। सज्जनों, इस तरह से हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् मार्कंडेय महापुराण के कथाओं का वर्णन आप लोगों के बीच में करता चला आ रहा हूँ। सज्जनों, अब आगे की कथा में पुनः हम एक नए अध्याय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।